हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेसन प्लान, जिसका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स लेसन प्लान को आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको टॉपिक में बताऊंगा रोजगार एवं सेवाएं। तो रोजगार एवं सेवाएं को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आने के बाद लाइक करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, ये लेसन प्लान जो है ना, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो BA DLA डाइट किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सबके लिए यूजफुल है। सारे यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है लेसन प्लान। अब बिना लेसन प्लान बनाए आप BA DLA और डाइट नहीं कर सकते हैं, इसलिए लेसन प्लान बहुत ही ज़रूरी है। आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है आज का? इकोनॉमिक्स और टॉपिक रोजगार एवं सेवाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान बनाते समय आप क्या क्या बातों को ध्यान रखेंगे और क्या क्या फॉर्मेट आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है आपको लेसन प्लान में, इस सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डियर दोस्तों, आपको जब भी अब जिस कॉलेज से भी आप B.Ed कर रहे हो वहाँ पर आपको एक लेसन प्लान प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या क्या लिखना होता है मैं वो बताऊंगा, कॉपी वहाँ से मिलेगी आपके कॉलेज से। तो पहला जो आपका फॉर्मेट रहेगा, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये सारा जो टॉपिक है ना उसको आप मेंशन कर दो, इतना तो आपके पास नॉलेज होगा ही कि आप मेंशन कर दोगे, लिख दोगे। चलिए, तो सब्जेक्ट में आप सामाजिक विज्ञान, आप क्या डाल रहे हैं? सामाजिक विज्ञान के अंदर में आपका सब सब्जेक्ट आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो मेन जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, उसके अंदर में क्या आता है? इकोनॉमिक्स, है ना। जैसे कि 9th-10th वाले को आप पढ़ाएंगे ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ाना होता है। तो टॉपिक जो होगा आपका आज का क्या है? रोजगार एवं सेवाएं, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं लेसन प्लान तो आप अपना नाम लिखेंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ खुशबू कुमारी लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद रोल नंबर आप अपना लिखिए, जो भी आपका रोल नंबर है। फिर आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़ाने जाएंगे, उस स्कूल का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना स्कूल कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जहाँ पढ़ाने जाएंगे उस स्कूल का नाम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जो नीचे आएंगे आप तो 3 कॉलम आपको मिलेगा, क्लास, पीरियड, टाइम और डेट। तो इसमें आप क्या करेंगे कि क्लास में तो आप पहले से पता है कि आप कौन सा क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, 10th का, तो उसी के रिगार्डिंग आप 10th का या क्लास तो मेंशन पहले से कर दीजिएगा। लेकिन पीरियड, टाइम और डेट इसको अभी नहीं लिखिएगा। जब आप पढ़ाने जाएंगे ना, जहाँ इंटर्नशिप जिस डेट में आप करवाने जाएंगे वहाँ पर इसको लिखेंगे आप। जैसे कि आप किस पीरियड में इस ये आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको किस पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिला है। अगर 5th पीरियड में मिला तो यहाँ 5th पीरियड डाल दीजिए, अगर 4th पीरियड मिला तो 4th पीरियड डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो टाइम, क्लास का ड्यूरेशन है कितना मिनट का, कहीं कहीं 35 होता है, 45 होता है, तो आप उसके अनुसार यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर डेट, आप जो टॉपिक ये पढ़ा रहे हैं वो कौन से डेट में पढ़ाया आपने, तो यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। इस सारे चीज़ों को आप यहाँ पहले लिखेंगे वहाँ जाकर 3। उसके बाद आते हैं टीचिंग पॉइंट्स में। टीचिंग पॉइंट्स में आपको पता ही है, इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। टीचिंग पॉइंट्स नहीं, यहाँ पर जो यहाँ टाइपिंग एरर है, यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव, तो इस जनरल ऑब्जेक्टिव में जो होता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य होता है कि जो ओवरऑल सारे लोग के लिए, सारे बच्चे के लिए उद्देश्य एक होता है, सेम होता है। तो छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना है, ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उसके बाद छात्रों में आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, ये भी जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सारा जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है, ठीक है ना। आपके टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या चेंजेज आएगा, क्या उद्देश्य है उनका, आपका टॉपिक पढ़ाने के बाद उनका उनमें क्या क्या चेंजेस लाना आपका उद्देश्य है, ये होता है। तो छात्र रोजगार एवं सेवाएं के बारे में जान सकेंगे। आप टॉपिक जब पढ़ाएं तो छात्र
रोजगार एवं सेवाएं के बारे में जान सकेंगे, ऐसा आप उम्मीद करते हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में छात्र सेवा क्षेत्र के बारे में जान सकेंगे, इस तरीके से आप लिख देंगे। नेक्स्ट आते हैं नीचे टीचिंग मेथड और टीचिंग एड्स, 2 कॉलम दिया रहेगा। तो टीचिंग मेथड जो होगा, आप कौन कौन से मेथड से आप इस टॉपिक को पढ़ाए हैं। तो जनरली इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप व्याख्यान एक्सप्लेनेशन मेथड, सह प्रदर्शन विधि, या फिर कह सकते हैं प्रश्नोत्तरी विधि भी यूज कर सकते हैं, प्रश्न करके। तो जो भी है, मान लेते हैं आप व्याख्यान और सह प्रदर्शन विधि का मैंने यूज किया है, तो यहाँ पर वही करेंगे। टीचिंग एड्स, चार्ट, चौक, डस्टर। टीचिंग एड्स में जैसे आपने पढ़ाते समय क्या क्या आप रिसोर्स, क्या क्या चीज़ों को आप लेकर पढ़ाया, उसका यूज करेंगे। जैसे कि चार्ट हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज। आप पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज बच्चे में है या नहीं, कुछ टॉपिक आप देंगे। जैसे कि छात्र सेवा क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, आपने पूछा होगा कुछ क्वेश्चन, तो इस तरीके से आपने यहाँ लिख दिया इस पॉइंट को। उसके बाद देख पीपल टीचर एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, पहले आप मेन टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको इंट्रोड्यूशन, पिछला कुछ आप बच्चे के बारे में, बच्चों को आप जानेंगे कि बच्चे पहले से कुछ जान रहे हैं या नहीं उस टॉपिक के बारे में। सेवा क्षेत्र में किसका महत्व दिया जाता है, आपने पूछा। बच्चे अगर जानते हैं तो जरूर जवाब देंगे, और उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखना है, इस कॉलम में आपको लिखना है। आपने जो पूछा उसको पीपल टीचर एक्टिविटी में लिखना है, ठीक है। तो बच्चे अगर आंसर दें तो रोजगार को आंसर हुआ, तो ये आपको स्टूडेंट एक्टिविटी में। पीपल टीचर एक्टिविटी में फिर आपने क्वेश्चन किया, शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार से किसका विस्तार होता है, इस तरीके से आपने लिखा। तो उसका बच्चे ने आंसर दिया, तो उसको सेवा क्षेत्र, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ द एम, आप अब आगे बढ़ेंगे और आप जो आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको आप लिखेंगे। आज हम लोग रोजगार एवं सेवाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, इस तरीके से आपने लिखा। अब उसके बाद प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप अपना स्टार्ट करेंगे। टीचिंग पॉइंट, उसके बाद टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट, आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना सारा बताना मतलब वीडियो लंबा हो जाता है, और सारा कुछ वही सब चीज़ें हैं, आप अपने अनुसार भी आप टॉपिक को डाल सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। रोजगार एवं सेवाएं, टीचिंग पॉइंट में आप डालेंगे रोजगार, जो आप पढ़ाएंगे उसके उसके बारे में जो एक्सप्लेन करेंगे उसको पीपल टीचर एक्टिविटी में। और बच्चे का एक्टिविटी क्या है, जैसे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चे ब्लैक बोर्ड का वर्क को लिख रहे हैं, सारे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे अलग अलग पॉइंट करके। आप ब्लैक बोर्ड पर मान लेते जब आप पढ़ाने जाएंगे तो कुछ पॉइंट आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। जैसे कि रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर। रोजगार में वृद्धि से सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है, ये भी आपने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर। तो इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वाला कार्य ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, तो बच्चे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, अदरवाइज नहीं। आपने जो बताया टीचिंग पॉइंट में रोजगार एवं सेवाएं, उसका आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप यहाँ से इसका सारा एक्सप्लेनेशन पीपल टीचर एक्टिविटी में आप लेंगे, ठीक है। आपने मान लेते हैं सेवा क्षेत्र का विस्तार कैसे होता है, पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तो रोजगार के द्वारा बच्चे ने जवाब दिया, तो उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते। उसके बाद आगे हम आएंगे, देखेंगे टीचिंग पॉइंट में फिर आर्थिक विकास का क्षेत्र, आप इस पॉइंट को आप बताने वाले हो। तो टीचिंग पॉइंट में आर्थिक विकास का क्षेत्र आपने लिखा, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इस तरीके से पीपल टीचर एक्टिविटी में आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, छात्र आपका श्याम पट से कुछ जो आपने लिखा है उसको लिख रहे हैं। आपने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है, आर्थिक विकास के क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इस तरह से 3 पॉइंट आप बनाकर ब्लैक बोर्ड पर आपने लिखा। आप क्लास में भी जाएंगे ना तो ऐसे ही लिखेंगे, पढ़ाएंगे। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है, इस तरह से आप ब्रीफ कुछ पॉइंट्स आप बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है। पीपल टीचर एक्टिविटी, इस तरीके से आपने लिखा। उद्योग क्षेत्र, है ना, आप इस ऐसे मैं आपको स्क्रॉल करते हुए दिखा रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है ना। फिर आपने पॉइंट जो लिखा है उसको टीचिंग पॉइंट में, उसको जब एक्सप्लेन करेंगे उसको पीपल टीचर एक्टिविटी में, बच्चे क्या कर रहे हैं उसको स्टूडेंट एक्टिविटी में। और ब्लैक बोर्ड पर आप जो कुछ पॉइंट लिखेंगे छोटे छोटे, उसको आप ब्लैक बोर्ड वाले वर्क कॉलम में आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये लेसन प्लान बनता चला जाए। और भी आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, जैसे कि टीचिंग पॉइंट में सेवा क्षेत्र का भाग टीचिंग पॉइंट हो गया, उसका एक्सप्लेन कीजिए आप बच्चों को। स्टूडेंट एक्टिविटी में इस तरीके से आप जो बच्चे कर रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना, लिखना, है ना, जवाब देना, ब्लैक बोर्ड
वर्क समरी में आप जो ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हैं उसको आप लिख कर दिखाइए, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो पॉइंट, आप जितना भी पॉइंट है बताना है बताइए, लेकिन जो एक्सप्लेन करेंगे उसको पीपल टीचर एक्टिविटी में आपको मेंशन करना है, ठीक है। आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट भी डाल सकते हैं या फिर ये सारे चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2-3 कम से कम टीचिंग पॉइंट में 3-4 पॉइंट आप बनाकर आप उसको समझाइए बच्चों को। 35 से 45 मिनट का जो बीच का आप देख लीजिए कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ा सकते हैं उतने बीच में, है ना, कितना समझाना है, उस अनुसार आप उसको वर्क को तैयार करके आप लेसन प्लान बना के जाइए। हाँ, अब आते हैं रिकैप्चुलेशन में। तो रिकैप्चुलेशन में क्या करना है कि जैसे कि आप पढ़ा लिए टॉपिक, अब पढ़ाने के बाद आपको बच्चे के भाई उसको जानना होगा ना, तो आर्थिक विकास के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया, आप प्रश्न पूछेंगे। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो रिकैप्चुलेशन का मतलब टॉपिक पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं आप पूछते हैं बच्चों से कि क्या बच्चे जाने, क्या सीखे, क्या नहीं सीखे, ठीक है, वो रिकैप्चुलेशन होता है, ठीक है। होम असाइनमेंट, जब बच्चे का क्या करेंगे कि होम असाइनमेंट दे के भेजेंगे, है ना, घर पर गृह कार्य जिसको बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं। तो होम असाइनमेंट में बच्चों को विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है उदाहरण सहित लिखें, ठीक है। इस तरीके से आप होम असाइनमेंट देकर आपका लेसन प्लान कंप्लीट कीजिए एक का। इस तरीके से आपका 30 फर्स्ट ईयर में आपका लगभग ज़्यादा नहीं 4-5 होते हैं बनाना, और सेकेंड ईयर में आपको 30 लेसन प्लान होते हैं बनाना। अगर आपको सबका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए या फिर मुझे मेल कर सकते हैं manish@npg@gmail.com, manish@npg@gmail.com, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7549559293। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आपका दिन अच्छा हो, बाय बाय।